So this is a new video on astrology. So I will be uploading a video on a very good technique which is available in Dev Kerala, and this is a technique uh, from C.S. Patel sir's book Navmansha in astrology. This is called Shubh Abde and Krur Abde. Shubh Abde and Krur Abde. So first you will ask what is शुभ अब्दे, क्या शुभ अब्दे होता है, क्या क्रूर अब्दे होता है. ये सिर्फ दिस ओनली डिपेंड्स ऑन सन एंड जुपिटर ट्रांजिट. इसके लिए सिर्फ सन और जुपिटर के ट्रांजिट को देखा जाता है. सन एंड जुपिटर ट्रांजिट. So sun transit is for 1 month. That month when it will not pass 1 month, and Jupiter transit is for 1 year. Okay. So what this system of C.S. Patel sir, it is available in Deva Kerala. One of the greatest techniques of Nadi astrology. You can find this technique in the book of Dr. of Sir C.S. Patel sir of Navmansha in astrology. You can also download it free from Google, from Chrome. It is available. So when Sun and Jupiter passes through some signs, then it will be either good for you or bad for you. You may feel that Jupiter is passing through my 11th house, since still it is not giving me anything. Or Sun is passing through such a good house, it is since see, I am a Leo Lagna. When Sun passes through my first house, so it should give me something, some recognition, something. But nothing happens, है ना. ये क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें तभी आपको ये वाला टेक्निक आपके काम में आएगा, which is शुभ अब्दे एंड. तो अब हम लोग ये शुभ अब्दे और क्रूर अब्दे को समझते हैं. तो मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट ली है. ये एग्जाम्पल चार्ट आप मान के चलिए ये मेरा ही चार्ट है, मैंने ये लिया हुआ, मेरा लियो लगना है, ठीक है. So which is what is my 8th house lord? My 8th house, this you can apply on any chart. I will also take up one more chart. So my 8th house lord is Jupiter. Okay, and where is it placed? It is placed here in 7th house with Mercury. ठीक है. ये हम लोगों ने पहली बात जानी कि हमारा 8th हाउस लॉर्ड, मेरा जो 8th हाउस लॉर्ड है वो 7th हाउस में मरकरी के साथ प्लेस्ड है. नाउ व्हाट आई विल काउंट फॉर लियो लगना. अब हमको ये देखना है कि ये इसके ट्राइन में कौन कौन हाउसेस आते हैं. सो जुपिटर एंड मरकरी का ट्राइन में क्या क्या आएगा. 1 ट्राइन का मतलब क्या होता है? वो हाउसेस जो 1, 5 और 9 हाउसेस अवे होते हैं. एक हाउस क्या हो गया इसमें, दिस होल हाउस वेयर जुपिटर इज प्लेस्ड. फिर 1, 2, 3, 4, 5 थर्ड हाउस, दिस इज 5th हाउस, दिस इज 5 पहला ट्राइन, दूसरा ट्राइन 5, 6, 7, 8, 9. दिस इज 9 फ्रॉम जुपिटर. जुपिटर के ट्राइन में ये सारे आ गए. जुपिटर की दृष्टि क्या क्या होती है? आपको जुपिटर की दृष्टि पता ही होगी. जुपिटर के 3 दृष्टियां होती है, 1, 7 and 5, 7 and 9. So 5th दृष्टि ऑफ जुपिटर ऑन दिस हाउस. दृष्टि के हिसाब से ये दृष्टि. फिर दूसरा कहाँ पर है दृष्टि? दृष्टि यहाँ पर है. और दृष्टि कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और दृष्टि यहाँ पर. तो अब हमें क्या पता चला कि मेरे लिए कौन से हाउसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे. माय 8th हाउस लॉर्ड के ट्राइन और दृष्टि में मेरे पास कौन कौन से D1 चार्ट से कौन कौन से आ गए. मेरे पास आ गया 11 नंबर, मेरे पास आ गया 3 नंबर, मेरे पास आ गया 5 नंबर और मेरे पास आ गया 7 नंबर. ठीक है, ये मेरे D1 से मेरे पास आ गया कि मेरे लिए कितने हाउसेस प्रॉब्लमेटिक है. एक तो ये नंबर, एक तो 7th हाउस, then 11th हाउस, then 1st हाउस
एंड देन थर्ड। ये तीनों मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। For whenever Jupiter passes through these houses, it will be bad. Whenever Sun passes through these houses, it will be bad. ये तो इन ये जो 1 2 3 4 हाउसेस हैं, इनसे जब भी जुपिटर और सन का गोचर होगा, चाहे वो आपको कितना भी सही लगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप इसमें नवमांश भी लगा लेना पड़ता है। सिंस इट इज नवमांश इन एस्ट्रोलॉजी, सो यू हैव टू टेक नवमांश। तब आप अपना नवमांश कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल चार्ट ले रही हूँ, तो मैं अपना ही नवमांश कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। मैं इसको एक बार और इस वीडियो को अपलोड करूंगी, और भी with more details. Okay, this I am just explaining from my chart. Okay? I will take up any other chart also if you wish me to take it up. This is just for knowledge sharing purposes, so that we don't have very high hopes on Jupiter and Sun transit. Now coming to my own number: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, and 2. ठीक है, this is my Navamansha. In Navamansha also Jupiter is placed here. Okay, in Navamansha you don't have to consider Drishti, you just have to consider the trines. So what are the trines to Jupiter? 1, this is the first trine. First trine. 1. Second trine. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And third trine. So from Navamansha, what are the houses that I am getting? I am getting 9. And then I am getting 1. And then I am again getting 5. Again 5 from Navamansha. So these 3. So now how many houses are bad for me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so I have got from D1 and D9. From D9, from here, from D9, I have got these 3 houses, and from D1 I have got these 4 houses. So total I have got 7 houses. It generally applies for Leo, Cancer, Lagnas. So total I have got 7 houses, which are not good for Jupiter and Saturn transit. Jupiter and Sun transit. Whenever Jupiter and Sun will transit from these houses, that whole year will be bad. When Jupiter and when Sun will transit, then that whole month will be bad. Apart from that, when Rahu, Ketu, Saturn, Mars, even benefics when passed, they also cannot give the results. Even Rahu, Ketu, Saturn combined with Jupiter and Sun will give very bad results, which C.S. Patel has also explained in his book, that he has lost his daughter, his father, his mother, his sisters. Whenever this Jupiter and Sun transit was active. If you have any questions, you can post me in the comment box. I will again upload a video, and I will take up all the ascendants where I will find out their 8th house lord, and whenever from any ascendant, let me take up one more ascendant. Okay, let me take up one more ascendant. Why to keep you all waiting? Let me take up one more ascendant. Let us take up one more ascendant. Okay. तो चलिए अब हम लोग एक और ascendant को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कालपुरुष कुंडली बना ली है, ठीक है, ये एक कालपुरुष कुंडली है। हमने ये एक कालपुरुष कुंडली बना, ठीक है, इसमें हमने क्या ये कालपुरुष कुंडली है। कालपुरुष कुंडली क्या होता है, आप कहेंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। जो मेष राशि से स्टार्ट होता है, एरीज से स्टार्ट होता है, दैट इज कालपुरुष कुंडली। ठीक
है, अब यहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड कौन हो गया? 8th हाउस लॉर्ड हो गया मार्स। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि मार्स यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मून के हाउस में बैठे हुए हैं। अब हमको क्या देखना है? अब हमको इसमें से 8th हाउस लॉर्ड इज मार्स, हियर 8th हाउस लॉर्ड is Mars. He is sitting in 4th house. Okay. So he is sitting in 4th house. तो हमको मार्स का वो पोजीशन पता चल गया कि he is 8th house lord, Mars is sitting in 4th house. तो मार्स की कौन कौन सी दृष्टि होती है? आपको पता ही होगा मार्स के है 4, 7 and 8. He also has 3 special aspects, that is 4, 7 and 8. अब हम लोग इसमें गिनेंगे कि इस 4th दृष्टि कहाँ पड़ रही है। मार्स 8th हाउस लॉर्ड, इट इज प्लेस्ड इन 4th हाउस। तो अब उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? 1, 2, 3, 4, 7th हाउस में पड़ रही है फर्स्ट दृष्टि। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 10th हाउस में पड़ रही है दृष्टि, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 11th हाउस में पड़ रही है दृष्टि मार्स। ठीक है, और इनके ट्राइन में क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फर्स्ट ट्राइन, दिस इज सेकेंड ट्राइन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड दिस इज थर्ड ट्राइन। अब ये क्या हो गया? अब आपको ये भी देखना है कि 1, 2 और 3 ये ट्राइन। तो अब मुझे ये एरीज लगन की कुंडली में फ्रॉम D1, दिस इज D1, D1 से हम लोग को कौन कौन से हाउसेस मिल गए, जिसमें से अगर जुपिटर और सन का ट्रांजिट होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो अब हमें कौन कौन से हाउसेस मिल गए हैं? हम लोग को मिल गया है ये 4th हाउस, फिर हमको मिल गया है ये 7 नंबर, और फिर हमको मिल गया है दृष्टि से सबसे पहले हमको 4 मिला है ट्राइन से, फिर दृष्टि से 7 मिला है, फिर ट्राइन से 8 मिला है, फिर दृष्टि से हमको 10 मिला है, फिर दृष्टि से हमको 11 मिला है, फिर हमको ट्राइन से 12 मिला है। मतलब जब भी जुपिटर और सन का ट्रांजिट फ्रॉम D1 कैंसर से, लिब्रा से, स्कॉर्पियो से, मकर से, या फिर मकर से, कुंभ से, मीन से होगा, मतलब कैप्रिकॉन से, एक्वेरियस से, पाइसिस से होगा, देन इट विल बी बैड फॉर द जातक और द जातिका। ठीक है, इसमें से होगा। अब आप मान लीजिए, अब इसको आप एक नवमांश हम लोग वो कर लेते हैं। ठीक है, अब नवमांश में भी 8th हाउस लॉर्ड वी विल टेक फ्रॉम द D1 ओनली। D1 का जो 8th हाउस लॉर्ड है वो उसी को हम लोग नवमांश में भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक नवमांश बना लेते हैं। हमको ये सारे हाउसेस मिल गए, दैट इज बैड। ठीक है, अब हम लोग एक नवमांश बना लेते हैं। एनीथिंग वी विल कंस्ट्रक्ट एंड वी विल प्लेस मार्स अगेन समवेयर, not Jupiter all the time. Anybody can be your 8th house lord. अब हमने फिर से कंस्ट्रक्ट कर दी। Now this is our नवमांश। First we had constructed of an example। अब नवमांश में आप लोग मान लीजिए कि हम यहाँ नवमांश को लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान के चल रहे हैं कि हमने स्कॉर्पियो लगना मिल गया आपको नवमांश। अब यहाँ पर मार्स को हम लोग मान के चलते कि 10th हाउस में 5 पे प्लेस Mars. Now calculate trines from here. This is the first trine. Trine first. 1, 2, 3, 4, 5. Trine second. 6, 5, 6, 7, 8, 9. Trine third. Trine second, trine third. Okay.
तो अब हमें कौन कौन से हाउसेस मिल गए? अब हमें मिल गया 5 और मिल गया 9 और मिल गया 1। मतलब मेरे पास अब कितने सारे हाउसेस हो गए हैं? कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, लियो, धनु, सेजिटेरियस एंड एरीज। इन सब के ऊपर से जब जुपिटर और सन का ट्रांजिट होगा, देन इट विल बी नॉट गुड फॉर द नेटिव. इट विल नॉट बी गुड. He will not get good results. He or she will not get good results. Moreover, it also depends on the dasha. Maybe the dasha is running good, then maybe he can expect some good results out of it also. But in general, he will not get very good results from whenever Jupiter and Sun transits from these places. So I hope this helps. If you have any question, please ask me. Maybe the video has got very elongated. I will solve your individual questions also as and when I find time. And thank you for giving me so much of patient hearing.